ये सेकंड फेस कैम है और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये खास करके मेरे कलीग्स या जो भी उन ऑडियंस को टारगेट करती है जो कि अभी फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर या कॉलेज या स्कूल में होंगे, जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होंगे। तो बेसिकली मेरा ये फेस कैम वीडियो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ही होने वाला है। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के वक्त पे हमारे एजुकेशन सिस्टम को जिसने भी डिज़ाइन किया है वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो मैं तो उन्हें क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं सकता। पर एज अ स्टूडेंट वो मुझ पे भी अप्लाई होता है, वो सारे सिस्टम का मैं भी एक हिस्सा हूँ। तो एज अ स्टूडेंट मैं प्रॉब्लम्स को सामने लाना चाहता हूँ जो एज अ स्टूडेंट मैं फेस कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ऐसे ही प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे। कि नेटवर्क इशू, ना तो ये सिटी है ना तो ये गांव है, मैं एक सेमी अर्बन एरिया में रहता हूँ और यहाँ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। मैं भी समझता हूँ और आप भी जानते हो कि ऑनलाइन क्लासेस करने में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता। मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम सिर्फ टॉपर्स को लेके नहीं बनते। एज अ एवरेज स्टूडेंट मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जबकि साइंस मैंने अपने इंटरेस्ट पे ऑप्ट किया था। एज अ इंजीनियरिंग भी मैंने अपने इंटरेस्ट पे ही ऑप्ट किया था, बट आज ऑनलाइन स्टडीज़ ने इंजीनियरिंग से मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो कि जब ऑनलाइन क्लास नया नया स्टार्ट हुआ था तब बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो उन्हें क्लास करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। बट धीरे धीरे सभी लोगों ने स्मार्टफोन्स लेने स्टार्ट किए और मतलब ऑनलाइन क्लासेस के सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए हैं। थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि जो प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गए और मेडिकल वगैरह हो गए, तो इन सब में प्रैक्टिकल का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्रैक्टिकल प्ले करता है। नॉर्मली कॉलेजेस में प्रैक्टिकल को भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर की मदद से कराया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं वो भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। ये हमें कनेक्शंस करने नहीं आते, हमें कुछ भी नहीं आता अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं। तो कोरोना की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रहा है जिस तरीके से, मुझे लगता है कि जॉब मिलना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पास सिर्फ एक डिग्री ही बचेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज तो कुछ हो नहीं पा रहा। आज ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया। मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ना तो मैं कॉलेज का नाम लूँगा ना तो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन का नाम ले रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस मैक्सिमम आप भी जानते हैं कि पीडीएफ या गूगल मीट जैसे एप्लीकेशन से पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को। वो बुक भेजते हैं और उनका पैसा लेते हैं। कि बुक मुझ तक आया भी नहीं है, बट मुझे कॉलेज को वो फ़ी पे करना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस से 1000 गुना ज़्यादा आज के टाइम पे यूट्यूब है, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब से क्लासेस कर रहा हूँ। टीचर्स भी मुझे यूट्यूब लिंक्स भेज रहे हैं कि तुम इस यूट्यूब लिंक से पढ़ लो। अब कुछ बंदे मुझसे अग्री नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि ब्रो जिसको पढ़ना रहता है वो पढ़ लेता है, ऐसा कुछ टॉपर्स वाले चीज़ें। मेरे सारे सेमेस्टर में 9 के ऊपर CGPA आ रखे हैं। ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ टॉपर्स को लेके नहीं बनता, कि मेजॉरिटी जितने भी बच्चे रहते हैं वो या तो एवरेज रहते हैं या तो फिर बिलो एवरेज। हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्तों को सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्पेक्स लग गए हैं। सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर पे काम करते हैं, तो आप सबको पता है कि जैसे जैसे कोरोना का पीरियड आता जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ की संख्या कम की जा रही है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको फ़ी भरने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट कॉलेज को इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। इसी ब्रांच से हूँ, तो मुझे जितनी भी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलनी चाहिए थी थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में, वो मुझे कुछ भी नहीं मिल रही है। ऑनलाइन क्लासेस में मोस्टली यही हो रहा है कि टीचर्स आ रहे हैं, टीचर्स PDF खोल के रीडिंग डाल दे रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स का अटेंडेंस ले रहे हैं। मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस आज सिर्फ अटेंडेंस है। ऑनलाइन क्लासेस इक्वल टू अटेंडेंस। नॉलेज तो कहाँ है, नॉलेज तो है ही नहीं। बाकी जो भी है ऑनलाइन क्लासेस में हमें खुद से ही करना पड़ रहा है, चाहे वो PDF पढ़ना हो, चाहे वो YouTube से लेक्चर्स देखना हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी हो। बट अब ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ हार्श रियलिटी, जिसके लिए मुझे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर करना पड़ेगा। कॉलेज वाले फी लेते चौड़े पे, इंजीनियरिंग अब लगता है मेरे इंजीनियर्स की हालत और रेपुटेशन इंडिया में पहले ही ख़राब थी, और ऊपर से अब ऑनलाइन क्लासेस आके अब कि ऑनलाइन पढ़ाई हो कैसी रही है। स्कूल्स में इंस्पेक्शन के लिए DC से लेकर SP तक सब आते थे, और एनुअल फंक्शंस भी होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। पर यार इंस्पेक्शन होता था, कम से कम 10 में से 5 बच्चे तो पढ़ते थे। आज ऑनलाइन क्लास में ऐसा हाल है कि 10 में से
11 बच्चे नहीं पढ़ते, 11 में वो टीचर खुद भी इंक्लूडेड रहता है। बात करते हैं टीचर्स की, तो यार वो जो टीचर कर रहे हैं वो मैं उनसे बेहतर कर दूं, हाँ मैं ये गारंटी ठोक के देता हूँ। मैं क्लास में जाऊँगा, गूगल मीट ओपन करूँगा, सबसे पहले तो एक बार अटेंडेंस लूँगा क्लास स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद मुझे पता है कि कौन सा PDF मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ के जोर से चिल्लाना है, मैं PDF सारे पढ़ दूँगा और लास्ट में एक बार अटेंडेंस ले लूँगा। अब दो मुझे इसकी 1 लाख सैलरी 1 महीने में। रही बात ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की, तो भाई ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ये बता दिया तो सारे टीचर्स को पता चल जाएगा कि आखिर हम 9 CGPA ला कैसे रहे हैं। सच बोलूँ तो मुझे आज भी उतना ही आता है जितना मुझे फर्स्ट ईयर में इंग्लिश कोर्स में आता था, क्योंकि मुझे एक वही सब्जेक्ट समझ में आया है। कुछ सब्जेक्ट्स ने तो हद पार कर रखी है। टीचर्स आता है, वो मुझे बोलता है PDF बनाने, वो मुझे बोलता है PPT बनाने, और वही PPT मुझे बोलता है क्लास को पढ़ाने, और उसका वो मुझे मार्क्स भी नहीं देता। मतलब यार सिचुएशन ऐसा है, मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहता है किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। मैं सुबह उठता हूँ, मुझे पता रहता है एग्ज़ाम है, वो चलो दे देते हैं। मैं तो सोते सोते नींद में एग्ज़ाम दे देता हूँ कई बार, मुझे तो पता ही नहीं लगता। भाई कल ही तो मैं कॉलेज आया हूँ, अब क्या मुझे घर बैठे बैठे एल्यूमिनाई बना दोगे क्या मेरे कॉलेज का? ना हॉस्टल लाइफ एंजॉय किया, ना मैंने लौंडिया पटाई, मैं पार्टी गया, ना मैं बंक मार पाया। यार मैं तो कहता हूँ ये कॉलेज वालों को ना कॉलेज बंद कर देना चाहिए, और सारे फ़ी हमें यूट्यूब को भर देना चाहिए, क्योंकि कॉलेज से ज़्यादा मेहनत तो वो कर रहा है हमारे पीछे। और ये क्या हो रहा है, क्लास में 60 स्टूडेंट है और हर दूसरे बंदे का नेटवर्क कनेक्शन एरर कैसे हो रहा है? अटेंडेंस के वक्त तो नेटवर्क पूरा आ जाता है, पर जैसे कोई डाउट पूछो, सर नेटवर्क इशू, ये हो क्या रहा है? ऐसे कौन से प्रॉक्सी होते हैं भाई? मेरे कुछ दोस्तों ने तो मान ही लिया है कि इंजीनियरिंग हो चुकी है, वो इंजीनियर बन चुके हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, कुछ और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे, कोई सिंगर बनने निकल आ रहा है, कोई UPSC कर रहा है, कोई कैट दे रहा है। मैं सिर्फ कॉलेज वालों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से तुम पढ़ा रहे हो हमें, इस हिसाब से तुम PDF रीडिंग डलवा रहे हो, और जिस हिसाब से तुम असाइनमेंट कॉपी करवा रहे हो हमसे, क्या हमें नौकरी मिलेगी? बस तुम एक सवाल का जवाब दे दो ना। तुम हमसे इतने सवाल करते हो एग्जाम में, मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, क्या नौकरी मिलेगी? 1.5 GB में 500 MB हर दिन ये 8 से 4 बजे तक खत्म हो जाता है, उसका क्या करूँ? रात को मैं क्या करूँ? मुझे मूवी देखनी है, मुझे सीरीज देखनी है, मेरे पास इंटरनेट बचता नहीं है, और मैं क्लास में क्यों वेस्ट करूँ अपना नेट? समझ में तो कुछ आता नहीं है। वैसे ही मुझे क्लास को म्यूट करके अपना बाकी काम ही करना होता है घर का, इसीलिए नेट भरा रहा हूँ क्या अटेंडेंस देने के लिए। अगर ऐसे ऑनलाइन क्लासेस को इंजीनियरिंग कहते तो फिर बाइजू और अनअकैडमी को तो स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड घोषित कर दो फिर। बट यार ऑनलाइन क्लासेस के कुछ फायदे भी है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। वो बेवड़े, वो नशेड़ी जो दिन भर रूम पे पड़ा रहता था, जो दिन भर दारू पीता था, आज वो कहीं ना कहीं घर पे चाय पी रहा होता है। वो लड़का जो अपने पतलेपन से परेशान है, कहीं ना कहीं आज उसका भी पेट निकल रहा होता है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल सिस्टम की बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं बहुत डर भी लग रहा है कि कोई इंस्टीट्यूट मुझ पे मानहानि का केस वेस ना ठोक दे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19A में मुझे मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है। लॉकडाउन में मैंने कराया, यही तो करा है। मुझे कभी डर है मुझे पुलिस यहाँ पकड़ लेगी, पुलिस वहाँ पकड़ लेगी, उसी चक्कर में मैंने थोड़ा मोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ दिया भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए होंगे, और जो भी पॉइंट्स मैंने कवर नहीं किए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि मैं कवर कर लूँ, और नेक्स्ट वीडियो तब आएगी जब मेरा दिमाग वापस से खराब